ब्रसेल्स में हुए ब्लास्ट में अब तक 21 लोगों के मारे जाने की खबर, दर्जनों लोगों के घायल होने की भी खबर। धमाके के बाद बेल्जियम में लेवल 4 का अलर्ट जारी है। बेल्जियम का अलर्ट का उच्चतम स्तर। ब्रसेल्स में 4 दिन पहले हुई थी पेरिस हमले के आतंकी की गिरफ्तारी। आतंकी सालेह अब्दुसलाम को किया गया था गिरफ्तार। धमाके के बाद ब्रसेल्स एयरपोर्ट पर ऑपरेशंस बंद, अगले नोटिस तक उड़ानें रहेंगी स्थगित। ब्रसेल्स एयरपोर्ट पर 3 सुसाइड बेल्ट मिली, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को खाली कराया। ब्रसेल्स में रेल सेवाएं भी रोकी गई, मेट्रो सेवा भी अगले आदेश तक बंद। ब्रसेल्स विस्फोट के बाद अधिकारियों ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, किसी भी मदद के लिए इस नंबर पर कर सकते हैं संपर्क। ब्रसेल्स में भारतीय दूतावास के हेल्पलाइन नंबर भी जारी, +32 264 0914 पर कर सकते हैं संपर्क। ब्रसेल्स में ब्लास्ट के बाद भारत में भी एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट, सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, गोवा और बैंगलोर में एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट। प्रधानमंत्री मोदी को भी इसी महीने के अंत में जाना है ब्रसेल। सूत्रों के मुताबिक धमाकों के बावजूद पीएम के कार्यक्रम में बदलाव नहीं। 30 मार्च को प्रधानमंत्री को जाना है ब्रसेल्स, EU सम्मेलन में पीएम को लेना है हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर हमले की निंदा की, हादसे के शिकार लोगों के प्रति जताई संवेदना, कहा यह हमला परेशान करने वाला। तो किसी और भारतीय नागरिक के शिकार होने की अब तक खबर नहीं। ब्रसेल्स, मुंबई और दिल्ली से ब्रसेल्स की जेट एयरवेज की उड़ान भी रद्द। जेट ने कहा सभी यात्रियों को पूरा किराया रिफंड किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में सरकार की कोशिशें फिर हुई तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की मुलाकात, कहा सकारात्मक रही मुलाकात। पीडीपी ने 24 मार्च को बुलाई है विधायक दल की बैठक, कहा विधायक दल की बैठक में लेंगे फैसला। मैं वापस जाऊंगी अपने लेजिस्लेचर्स के पास और वहां बैठ के हम आगे क्या करना है, कैसे चलना है, इसका फैसला करेंगे। आज शाम 6:30 बजे संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। 5 मंत्री पीएम मोदी को सौंप सकते हैं कामकाज का ब्यौरा। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से की मुलाकात। राहुल ने तुगलक लेन स्थित घर पर हुई मुलाकात। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का आरक्षण पर बड़ा ऐलान, कहा परिवार का कोई सदस्य नहीं लेगा आरक्षण, सुरक्षित सीट से नहीं लड़ेंगे चुनाव। मांझी ने आरक्षण के मुद्दे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का भी किया समर्थन। मांझी ने कहा होनी चाहिए आरक्षण की समीक्षा। बिहार के भागलपुर में वसंत फुहार सम्मेलन में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के विवादित बोल, कहा अब हत्या की राजनीति करूंगा और करवाऊंगा। विधायक जी ने सीएम के 1 अप्रैल से राज्य में शराबबंदी के फैसले को भी बताया गलत, कहा स्वर्ग में रहने वालों को भी सुरा और सुंदरी पसंद। असम चुनावों पर आज तक की पंचायत में बोले असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, कहा राज्य में वापस आ रही है कांग्रेस। गोगोई ने खुद को बताया असली हिंदू, कहा इस बार नहीं लड़ना चाहते थे चुनाव, इस्तीफे को लेकर थे गंभीर। आज तक पंचायत में बोले असम के बीजेपी के सीएम उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल, कांग्रेस सरकार से लोगों को उम्मीद नहीं, बीजेपी का सबको साथ लेकर चलने का है संकल्प। सोनोवाल ने कहा असम को दुनिया में नई पहचान दिलाएंगे, जनता से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। असम में 2 चरणों में 4 और 11 अप्रैल को है चुनाव, 19 मई को आएंगे चुनाव के नतीजे। राजस्थान के नागौर में गैंगस्टरों ने पुलिस नाके पर की फायरिंग, AK-47 से की गई फायरिंग में 1 पुलिस कमांडो शहीद। राजू ठेहट गैंग से जुड़े हैं आरोपी गैंगस्टर। SUV सवार गैंगस्टरों ने ग्रामीणों को मारी टक्कर में 2 ग्रामीण घायल, हमले के बाद गैंगस्टर फरार। राजस्थान के बूंदी में बीजेपी नेता के बेटे की हत्या, घात लगाकर बैठे बदमाशों ने घर में लौटते वक्त धारदार हथियार से किया हमला। राजस्थान के भरतपुर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोरों के गिरोह का किया भंडाफोड़, पुलिस ने 17 लोगों को किया गिरफ्तार, इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल। राजस्थान के अजमेर में फुटओवर ब्रिज पर लगी आग, मौके पर पहुंची पुलिस ने यातायात रुकवाकर फायर ब्रिगेड की मदद से बुझाई आग। अलवर में रोडवेज की बस ने मोटरसाइकिल सवार 3 छात्रों को कुचला, तीनों की मौके पर मौत। राजस्थान के भरतपुर में पुलिस ने नष्ट कराई अफीम की खेती, खेत के मालिक लक्ष्मण को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
पश्चिम बंगाल के चुनाव के मद्देनजर झारखंड से लगने वाली सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा, जामताड़ा के आला अफसरों ने की बैठक। खरगोन में अवैध हथियारों के साथ एक युवक गिरफ्तार, युवक के पास से मिले 14 पिस्तौल। उज्जैन में विस्फोटक मामले में पुलिस ने एक हेड कांस्टेबल समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार, पुलिस कर रही आरोपियों से पूछताछ। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के संयुक्त सचिव छत्रपाल यादव ने दर्ज कराई रिपोर्ट, अज्ञात लोगों पर हमले का आरोप। छत्रपाल के मुताबिक इनोवा कार पर सवार लोगों ने उनकी कार पर की फायरिंग, पीछा कर उन्हें रोका लेकिन फिर भाग निकले। दिल्ली में ब्रिक्स की वेबसाइट लॉन्च, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी समारोह में थी मौजूद। भारत केसरी दंगल का उद्घाटन, 3 दिनों तक चलेगी प्रतियोगिता। छुट्टी से लौटने के बाद हैदराबाद यूनिवर्सिटी में वीसी का हुआ जबरदस्त विरोध, छात्रों ने वीसी लॉन्च में की तोड़फोड़। रोहित वेमुला के सुसाइड से नाराज छात्रों ने तोड़ा वाइस चांसलर का कमरा, एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ भी हुई झड़प। हैदराबाद में नाबालिग लड़की से बलात्कार, पुलिस ने एक संदिग्ध को किया गिरफ्तार। हैदराबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, डकैती में लूटा गया 5.5 किलो सोना, हीरे और 2 करोड़ की संपत्ति को रिकवर करने का दावा। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक व्यापारी के घर हुई डकैती की, उसके ड्राइवर ने की रची थी साजिश। शशि थरूर मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ भगत सिंह क्रांति सेना ने लगाए पोस्टर, कांग्रेस से माफी मांगने की मांग। शशि थरूर के खिलाफ शिवसेना का प्रदर्शन, भगत सिंह से कन्हैया की तुलना करने से थे नाराज। दिल्ली में स्वदेशी जागरण मंच और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्य भिड़े, जेएनयू मुद्दे पर हुआ था विवाद। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की लोनी रोड पर आज मनाया गया कार फ्री डे, लोनी रोड से शाहदरा तक नहीं चली कारें। मैनपुरी में हॉरर किलिंग का मामला आया सामने, प्रेम प्रसंग से नाराज युवती के परिजनों ने लड़की की हत्या की, हत्या के बाद शव को घंटा खोद दफनाया, पुलिस ने शुरू की जांच। ग्रेटर नोएडा में नर्सिंग की छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत, कॉलेज प्रशासन ने बताया सुसाइड, घर वालों का सुसाइड से इनकार। मऊ में बदमाशों ने बाइक एजेंसी के मालिक की गोली मारकर हत्या की, गुस्साए लोगों ने की तोड़फोड़, आगजनी। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में वाहन चोरों को पकड़ने गए सब इंस्पेक्टर को बदमाशों ने मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। ऋषिकेश में मामूली सी बात पर एक शख्स की हत्या, लक्ष्मण झूला के पास रेत उठाने को लेकर एक शख्स से हुआ था विवाद, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली और आगरा के बीच गतिमान एक्सप्रेस का 7वां ट्रायल, 90 मिनट में ट्रेन को दिल्ली से आगरा पहुंचाने का लक्ष्य, 20 मिनट लेट पहुंची ट्रेन। यूपी के सीतापुर में एक गांव के करीब 36 घरों में लगी आग, हादसे में 2 बच्चों की मौत, 12 जानवर जलकर मरे। लखीमपुर खीरी के खैरीगढ़ में भी आग लगने से 200 घर जले, हादसे में 4 महिलाओं की मौत। आंधी के चलते बेहद तेजी से भड़की आग, मवेशी भी झुलसे। मुंबई के देवनाथ डंपिंग ग्राउंड में फिर लगी आग, आसपास के इलाकों में प्रदूषण की वजह से बड़ी लोगों की मुश्किलें। देवनाथ डंपिंग ग्राउंड में आग के विरोध में मुंबई के आजाद मैदान में स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। मुंबई में एक कॉल सेंटर पर फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट ने की छापेमारी, कॉल सेंटर पर बिना लाइसेंसी दवाओं को मार्केटिंग में शामिल होने का था आरोप। मथुरा में प्राइवेट बस और जीप में भिड़ंत, हादसे में 6 लोगों की मौत, 9 लोगों की हालत गंभीर। फतेहपुर में 8 अंतर्राज्यीय लुटेरे गिरफ्तार, चोरों के पास से चॉकलेट से लदा एक कंटेनर और एक खाली कंटेनर भी बरामद। तटरक्षक बल को मिला नया पोत अर्नवेश, फास्ट पेट्रोल वेसल अर्नवेश का इस्तेमाल तटीय इलाकों में गश्त के लिए होगा। राजस्थान के जोधपुर में देखने को मिला होली का खुमार, विदेशियों ने भी जमकर उठाया लुत्फ। वृंदावन में विधवाओं ने भी कन्हैया संग जमकर खेली होली, महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर दी होली की शुभकामनाएं। फतेहपुर में फागोत्सव का लोगों ने जमकर उठाया लुत्फ, राधा कृष्ण की नृत्य नाटिका ने बांधा समा। इलाहाबाद में हथौड़ा बारात के साथ होली के उत्सव की शुरुआत, पूरी परंपरा और गाजे बाजे के साथ निकाली गई बारात। होली के मौके पर बागपत में पुलिस ने चलाया विशेष अभियान, एसपी के निर्देश पर सभी गाड़ियों की हो रही है सघन तलाशी। इलाहाबाद में सेरेब्रल पॉलिसी से ग्रस्त बच्चों के लिए होली मिलन समारोह का आयोजन, बच्चों ने समारोह में जमकर की मस्ती। झांसी में भी लठमार होली का आयोजन, पानवली खुर्द में 50 गांव के युवकों ने की जुटी टोली। बीकानेर में चंग की थाप पर थर के होली के रसिया, खास बात यह है कि इस दौरान लड़कियों के कपड़े पहनकर नाचते हैं लड़के।
पलवल के बनचारी गांव में भी होली की धूम। इसी गांव से ब्रजभूमि शुरू होने की है मान्यता। गाने बजाने के साथ होती है होली की शुरुआत। राजस्थान के धौलपुर में होली पर मिलावट के कारोबार पर प्रशासन ने कसी नकेल। मावा मंडी में प्रशासन ने की छापेमारी। पाकिस्तान से रिहा हुए 86 मछुआरों का दल वाघा बॉर्डर पहुंचा। मछली मारते वक्त गलती से पहुंच गए थे पाकिस्तान। बद्रीनाथ धाम में हुई बर्फबारी। हर तरफ जमी बर्फ की मोटी परत। ड्रोन कैमरे से ली गई नॉर्वे की तस्वीरें। बर्फीली वादी में पर्यटकों की मौज मस्ती कैमरे में कैद। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्त्रो ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कास्त्रो ने कहा कि व्यापार पर 54 साल से लगा प्रतिबंध हटने पर मजबूत होगा रिश्ता। राजनीतिक बंदियों के सवाल पर बोले क्यूबा के राष्ट्रपति, रिकॉर्ड में ऐसा कोई बंदी नहीं, नाम पता हो तो बताएं अमेरिका। समूचे पेड़ों के साथ हाईवे पर ढाई पहाड़ी का बड़ा हिस्सा, लेकिन तबाही के इस मंजर में ना तो कोई इंसानी जिंदगी फंसी, ना ही सड़क से गुजरने वाली कोई गाड़ी। उत्तरी इराक के मोसूल में अमेरिकी सेना ने किया जबरदस्त हमला। आईएसआईएस के करीब 100 आतंकियों को किया खत्म। अमेरिका के ने हमले के दौरान मोसूल यूनिवर्सिटी को भी बनाया निशाना। आईएसआईएस का गढ़ माना जाता है मोसूल। हवाई हमले के दौरान दिखी जान बचाने की जद्दोजहद। उत्तराखंड में सत्ता का संग्राम तेज होता जा रहा है। उत्तराखंड के बागी कांग्रेस विधायक आज दिल्ली में मार्च निकालेंगे। शाम 5:30 बजे बागी विधायक बीजेपी नेताओं के साथ विजय चौक से मार्च निकालेंगे और शाम 6:45 बजे